नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। ठहाका सम्मेलन परिवार हरतालिका तीज महोत्सव रात्रि जागरण 30 अगस्त 2022 समय रात्रि 8 बजे से स्थान टावर चौक फ्रीगंज उज्जैन। आप सभी को महेंद्र यादव का प्यार भरा नमस्कार। इस बार उज्जैन शहर में हरतालिका तीज सनातन धर्म का सबसे पवित्र त्योहार जो है वो महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और उज्जैन शहर की सारी महिलाएं मिलकर के इस आयोजन को मना रही है एक जगह टावर चौक फ्रीगंज पर। तो मैं आप सभी फैमिली से अनुरोध करता हूँ, आप सभी को इनवाइट करता हूँ कि टावर चौक पर इस बार आप सभी आइए। और हमने एक पूजा का पंडाल बनाया जहाँ पर 5 पूजा होगी नियमित रूप से जो होती है हरतालिका तीज पर। साथ ही भजन कीर्तन के साथ ही उज्जैन शहर की सभी विधाओं की महिलाएं अलग अलग प्रस्तुतियां भी देगी वहाँ पर। तो रात्रि जागरण रात को ठीक 8 बजे 30 अगस्त के दिन आप सब लोग जरूर आइएगा। जय महाकाल। आलाधितु में भाई महेंद्र यादव ने हरतालिका तीज को उज्जैनी में भव्य स्तर पर मनाने का निर्णय लिया और आसपास के नगर समेत इस नगर की समस्त महिलाएं, माताएं, बहनें वहां पर उस व्रत का पूरा विधि विधान से सनातन धर्म के हिसाब से पालन करेंगी और उस रात्रि का माँ गौरा के लिए, माँ पार्वती के अनुष्ठान के लिए अपने स्वयं का व्रत रखेंगी। बेहद शुभ अवसर है। मैं खुद लालायित हूँ। आप सभी माताओं बहनों के दर्शन के लिए प्रयास करूंगा। मैं भी उपस्थित हूँ आप सभी के दर्शन के लिए। और याद रखें कि सनातन धर्म के अंदर अभी तक व्याख्याएं जितनी हो रही है इस काल के अंदर आपने कृष्ण की लीलाएं देखी होंगी, राधा की लीलाएं देखी होंगी, किंतु ये स्पष्ट है कि महादेव ने किस तरीके से अपने ससुर दक्ष प्रजापति को मनाया था और किस प्रकार से सुनट नर्तक बन करके उन्होंने विवाह के लिए उनसे सहमति ली थी। तो ये बेहद हमारे सनातन का बहुत दिव्य अवसर है और ये इसके वैज्ञानिक उपमाएं भी है, वैज्ञानिक अवधारणा भी है। आप सभी अवश्य पधारें। हम सभी संत समुदाय इस बात का भी आह्वान करते हैं। निजी तौर पर मैं स्वयं उपस्थित होने का प्रयास करूंगा। आप सभी को दर्शन करने के लिए शीघ्र ही हम मिलते हैं। लाइव एस न्यूज 24 पर GTPL के सेटअप बॉक्स नंबर 99 पर दिखा सकते हैं। YouTube पर ठहाका सम्मेलन परिवार हरतालिका तीज महोत्सव रात्रि जागरण 30 अगस्त 2022 समय रात्रि 8 बजे से स्थान टावर चौक फ्रीगंज उज्जैन में 30 अगस्त को भव्य पैमाने पे मनाई जाएगी हरतालिका तीज। स्थान टावर चौक फ्रीगंज उज्जैन। रात्रि जागरण समय रात्रि 8 बजे से सुबह 4 बजे तक। ठहाका सम्मेलन परिवार। से लेकर 7,000 तक की मूर्तियां अवेलेबल है होलसेल रेट में। ओम गुरु कृपा राखी भंडार एंड सीजनेबल 2001 से फैंसी राखियों में रेट और क्वालिटी में विश्वसनीय। ओम गुरु कृपा राखी भंडार द्वारा गणेश चतुर्थी पर स्थापना हेतु गणेश जी की सुंदर और डेकोरेटेड मूर्तियां ही मूर्तियां। शहर में सबसे सस्ती मिट्टी और प्लास्टर की मूर्तियां ही मूर्तियां बहुत ही उचित मूल्य पर रिटेल और होलसेल में उपलब्ध है। विशेष निवेदन, इस बार कारीगरों द्वारा मूर्तियों का निर्माण कम किया है जिससे बाजार में शॉर्टेज बना हुआ है। इस हेतु अपने पसंद की सुंदर मूर्ति समय पूर्व बुक करवाकर आप कर सकते हैं।
और आप चाहें तो गणेश चतुर्थी के दिन घर ले जाएं। अब नए पते पर ओम गुरु कृपा राखी एंड सीजनेबल 8 बड़ा तेलीवाड़ा मोहन टॉकीज रोड कालिदास स्कूल के पास। कॉन्टैक्ट नंबर 9424511811, अनदर नंबर 9098858899। नमस्कार, गुरु कृपा राखी आपका स्वागत करता है। ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल के नाम से हम पिछले 22 वर्षों में शहर में नंबर 1 राखी एवं गणेश जी की मूर्तियाँ में आपकी सेवा दे रहे हैं। सबसे सुंदर, डेकोरेटेड और सस्ती मूर्तियों के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारे यहाँ सभी प्रकार की प्लास्टर की, पीओपी, मिट्टी और सभी तरह की मूर्तियाँ सबसे कम रेट में डेकोरेशन के साथ में अवेलेबल है। आपको हमारे यहाँ लाल बाग के राजा, सिद्धि विनायक, दगड़ू सेठ और सभी तरह की सभी प्रकार की मूर्तियाँ छोटी से बड़ी साइज़ में 20 रुपये से लगा के 7,000 तक की मूर्तियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध है। 20 इंच से 2 इंच से लगा के हमारे यहाँ 6 फीट 7 फीट तक की मूर्तियाँ आपको मिल जाएगी। सबसे कम दाम पर और सबसे अच्छे दाम पर डेकोरेटेड करके पूरी मूर्ति आपको देंगे हम। और हमारा पता है 8 बड़ा तेलीवाड़ा गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल के नाम से दुकान है, मोहन टॉकीज रोड पर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। साथ में हमारे यहाँ डेकोरेशन के भी सारे आइटम होलसेल एवं रिटेल दोनों के लिए उपलब्ध हैं। आपको कम से कम रेट में डेकोरेशन का, साज सज्जा का सारा सामान, लड़ियाँ, माला, आसन, ये सारी चीज़ें भी हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। और इस बार मूर्तियों का शॉर्टेज है मार्केट में, इसलिए मूर्तियों की बुकिंग जल्द से जल्द शुरू हो गई है। और आप भी अपनी मनपसंद मूर्तियाँ आकर शीघ्र पसंद करें एवं बुकिंग करें, उसी दिन ले जा सकते हैं। कोविड के 2 सालों के बाद में अभी मूर्तियाँ कम बैठ रही थी, लेकिन इस बार हमारे पास भारी बुकिंग आ रही है। हमारे यहाँ का 80 से 90% माल 3-4 दिन पहले बुक हो जाता है। कृपया आप जल्द से जल्द आकर अपनी बुकिंग ले जाएं और मनपसंद गणेश जी अपने घर विराजमान करें। आपके घर में सुख समृद्धि आए, इसी कामना के साथ हम आपको हमारी दुकान पर आमंत्रण देते हैं। कृपया एक बार पधारें, हम सेवा का मौका अवश्य दें। मेरा नाम शुभम बढ़िया है और माकड़ौन के निवासी हैं। और गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल के नाम से हम पिछले 22 वर्षों में शहर में राखी एवं गणेश जी का तथा होली का व्यापार कर रहे हैं। शनिचराय अमावस के दिन लाखों की तादाद में श्रद्धालु उज्जैन त्रिवेणी शिप्रा तट पर स्नान करने पहुंचे। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को देखते हुए श्रद्धालुओं ने खुशी व्यक्त की। इसके साथ ही लगातार उज्जैन पुलिस प्रशासन ड्रोन कैमरे के माध्यम से असामाजिक तत्व, अपराधी, गुंडे पर विशेष निगरानी कर रहे हैं। यदि कोई इस प्रकार का व्यक्तित्व दिखाई देता है तो तुरंत ही पुलिस कार्रवाई करने में देरी नहीं करती। मंदिर के पुजारी से जब हमारी चर्चा हुई तो आज के दिन शनिदेव महाराज के दर्शन करने से क्या लाभ होता है, क्या महत्व है, इसके बारे में चैनल के माध्यम से महत्व बताया गया। उज्जैन पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। जिला प्रशासन से रेडियम संतोष कुमार टैगोर, पुलिस प्रशासन से एडिशनल एसपी आकाश भूरिया, एसटीएम गोविंद दुबे, डीएसपी आरके नेगी, सचिन परते, थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर, ओपी अहीर, गजेंद्र पचोरिया, मनीष लोधा, महिला थाना प्रभारी रेखा वर्मा, सब इंस्पेक्टर चांदनी गौड़ सहित संपूर्ण जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की टीम मुस्तैदी से लगी हुई है। शनिचरी अमावस्या है, कैसा माहौल है और क्या महत्व है? हाँ, आज जो शनिचरी अमावस्या पर्व एक अपने आप में महत्वपूर्ण पर्व होता है, क्योंकि शनि महाराज का जन्म भी अमावस्या को हुआ है। इसके कारण जो वार शनिवार के दिन जो अमावस्या होती है उसे शनिचरी अमावस्या कहा जाता है। इस मंदिर का बड़ा महत्व है, बड़ा विधान है, क्योंकि राजा विक्रमादित्य के कहने पर यहाँ नवग्रह देवता स्वयं शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए। उसके पश्चात राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पे दशाओं का पूजन किया। एकमात्र ब्रह्मांड में मंदिर है जहाँ शनि महाराज की और नवग्रह देवता की दशाओं का पूजन किया जाता है। इसके कारण इस मंदिर का बड़ा महत्व हो जाता है। यहाँ पे आज के दिन शनिचरी अमावस्या पर्व के दिन श्रद्धालु अनेक देश विदेश से पधारते हैं और त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। अपने वस्त्रों का, जूते चप्पल का दान किया जाता है। उसके पश्चात नए वस्त्र धारण कर शनिश्चर महाराज का पूजन करते हैं, तेल अभिषेक करते हैं, काला कपड़ा, उड़द तिल चढ़ा के अपने सारे कष्टों का निवारण करने की कामना करते हैं। आज के दिन विशेष पर्व बनाया जाता है। रात्रिकालीन शुक्रवार की 12 बजे शासकीय पूजा
माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा करी जाती है। उसके पश्चात पर्व की शुरुआत करी जाती है और भगवान का तेल अभिषेक करके उनका विशेष श्रृंगार करके उनसे प्रार्थना करी जाती है कि जो भी जातक यहाँ पे पधारे उसके सारे कष्टों का निवारण हो। तभी से पर्व का बड़ा महत्व है और ये पर्व बड़े हर्ष उल्लास से यहाँ पे बनाया जाता है। पुजारी जितेंद्र बैरागी, नवग्रह शनि मंदिर। सर, किस प्रकार की व्यवस्था की गई है शनिचरी अमावस्या के लिए? आज शनिचरी अमावस्या के दिन नवग्रह शनि मंदिर पे, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि काफ़ी लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करने और साथ ही साथ दर्शन करने के लिए आते हैं, जिस पर से पुलिस व्यवस्था जो कल शाम से ही 6 बजे से हम लोगों ने लगाई है और पूरी व्यवस्था चाक चौबंद तरीके से लगाई। किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को दर्शन करने, साथ ही साथ उनकी सुरक्षा के संबंध में जितने भी नॉर्म्स हैं, जो जितनी भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, वो सब हमने की है। नदी में नहाने के लिए घाट पर हमने अलग से व्यवस्था की है। साथ ही साथ नदी में हमने तैराक दल के साथ में नाव बोट तैनात किए हैं और पुलिसकर्मी हमारे ट्रैफिक के और विभिन्न तरह की पेट्रोलिंग, फिक्स पॉइंट, मंदिर दर्शन व्यवस्था, सभी जगह पर कुल मिलाकर के हमने 500 से 600 पुलिस का बल डिप्लॉयड किया है और निरंतर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। पानी शिप्रा में ज़्यादा है तो उसको मद्देनजर क्या है? उसको सुरक्षा के दृष्टि से मद्देनज़र रखते हुए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ लाइफ जैकेट, लाइफ गार्ड और नाव की व्यवस्था और हमारा तैराक दल वहाँ पर प्रेजेंट है। शनिचरी अमावस्या के दिन आप जो भोजन वितरण किया जा रहा है आपके द्वारा, किसकी संस्था के द्वारा काम किया जाता है, कितने वर्षों से काम करते हैं? ये करीबन हम 4-5 वर्षों से कर रहे हैं। शनिचरी और सोमवती दोनों अमावस्या को हम शनि मंदिर पे, यहाँ पर शनिचरी अमावस्या को और सोमवती अमावस्या पर राम घाट पे करते हैं हम ये कार्यक्रम। हम ये 8 से 10 हज़ार लोगों को भोजन कराते हैं। गिनती हम पत्तल के हिसाब से करते हैं, जितनी पत्तल बटी उतना भोजन हमारा जाता है। 8 से 10 हज़ार लोगों को भोजन करते हैं। कब से इसकी तैयारी शुरू की थी आपने? परसों शाम से, कल परसों शाम को टेंट लग गया था। कल दोपहर से हमारे हलवे आ गए थे और जब से अनवरत खाना बन रहा है। ये सब मित्रगण है, सहयोगीगण है, सब करते हैं। आपको पूरा नाम बताइए। मेरा नाम है मंगल बामनिया। व्यवस्था है यहाँ, शनि भगवान के अच्छे दर्शन हुए, शांति से हुए। प्रसादन की व्यवस्था भी बढ़िया है, नंबर कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सुकून मिला है दर्शन करने से। ये 10 साल में 8 या 10 साल में आया है। शनिवार अमावस्या है, पहले 2008 में आई थी, अब आई है। क्या नाम है? इंदर सिंह आंजना। उज्जैन में गणेश जी का त्योहार 31 अगस्त से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर व्यापारियों में बड़ी तैयारियां की है। व्यापारियों ने बताया कि हमें 6 महीने पहले से गणेश जी बनाने के लिए लगाना पड़ता है, जब जाकर ये तैयार होते हैं। हमारे द्वारा 7 फीट के गणेश जी बनाए गए हैं। एक गणेश जी बनाने में करीब कंप्लीट करने में 15 दिन लगते हैं। हम इस व्यापार को लगातार 19 साल से कर रहे हैं। कोरोना के बाद इस बार त्योहार में उत्साह दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ से उज्जैन शहर के आसपास के व्यापारी भी गणेश जी खरीदने के लिए आते हैं। 7 फीट के गणेश जी का वजन 2 कुंटल के करीब होता है। बताइए कि आपके द्वारा गणपति को लेकर किस प्रकार की इस बार तैयारी की गई है? तैयारी के हिसाब से तो हमारे को ये अखातीज हो जाती है। गर्मी का मौसम रहता है, बस जब से हमारे को ये मूर्ति बनाने का काम करना पड़ता है, उसी आधार पे गर्मी पड़ती है तो उसमें मिट्टी के और पीओपी के जो भी गणपति सुखा जाते हैं जल्दी। हाँ, उसमें कलर अच्छा चढ़ जाता है। अब की बार तो इन्हें कलर उनके भाव ने, पीओपी के भाव ने, मिट्टी तो मिल नहीं रही है, लेकिन फिर भी हम इधर उधर से ला के बना रही हैं। कितना ऊंची तक आपकी द्वारा बनाई गई है? अभी तो हमने 7 फीट तक की बनी है। लगभग कितना? 4 इंची से लगा के तो हमने 7 फीट तक की बनी है। ये मतलब कितना एक मूर्ति बनाने में कितना समय लगता है आपको? एक मूर्ति बनाने में कम से कम हमारे को सुखाना करना इन्हें 15 दिन खा जाती है एक मूर्ति हमारा। कितने सालों से इस प्रकार का व्यापार कर रहे हैं यहाँ पर? अब ये हमारे को व्यापार करते करते तो यूँ 18-19 साल हो गए है। पहले घर पे छोटा मोटा करते थे, धीरे धीरे जो भी। किस प्रकार का इस बार कोरोना के बाद उत्साह दिखाया जा रहा है खरीदी को लेकर? हाँ, कोरोना के बाद में अब कई उत्साह दिख रहा है जो, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो भी आदेश दिया है कि उत्साह अच्छे धूमधाम से मनाओ, इसलिए पब्लिक को भी हमारे उत्साह के इसकी गणपति जी की डिमांड अच्छी है।
उज्जैन से कहाँ गणपति जाती है? उज्जैन से आसपास के जो सब अण्णेगर है, नागदा है, खाचरोद है, आसपास के जो भी इलाके में व्यापारियों ने थोक में बेचते हैं वो ही अपने से ले जाते हैं। आपको पूरा नाम बताइए। प्रेम नारायण प्रजापति। ट्रेन से कटने से 8 वर्षीय बालक की मौत हो गई। घटना पंवासा थाने की है, जहां उज्जैन में पंवासा थाना अंतर्गत पीलिया खाल के यहां क्रिकेट खेलकर लौट रहा 8 वर्षीय बालक अरशान पिता सद्दाम निवासी पांड्या खेड़ी की ट्रेन से कटने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि घर से कुछ ही दूरी पर पटरी पार कर सुबह क्रिकेट खेलने गया था। खेल समाप्त होने पर वह स्कूल जाने के लिए घर लौट रहा था। पटरी पार करने के दौरान ट्रेन से कटने से मौत हो गई। सूचना पर पंवासा थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और घटना का मौका मुआयना किया और बालक के शव को परिजन के साथ जिला अस्पताल पहुंचाया और पोस्टमार्टम करा के शव को परिजन को सौंप दिया। उज्जैन की घटिया तहसील के ग्राम निपानिया में रहने वाले परिवार घायल युवक ने बताया कि मेरे घर के पीछे पंचायत की जमीन है, इस पर अन्य लोगों द्वारा जमीन पर कब्जा करके दीवार बना दी गई, जिसका विरोध मैंने किया तो मुझे धमकाया जा रहा है और प्राण घातक हमला कर दिया गया। मेरी बीवी ने बाथरूम में छुपकर जान बचाई। मैंने दरवाजा बंद करा तो मुझे पत्थरों से अंदर का हॉल के लिए पत्थर फेंक गए। घर में मेरी मम्मी और मुझे चोट आई है, जिन्हें उज्जैन जिला चिकित्सालय लाकर इलाज किया जा रहा है। मैं इस मामले की पूरी सूचना घटिया थाने में दे दी है और थाने में पहले भी सामने वाले को जमीन को लेकर समझाया गया था, लेकिन ये लोग नहीं माने और मेरे साथ उन्होंने विरोध करने के बाद मेरे परिवार के ऊपर हमला कर दिया और ये पूरा मामला जमीनी विवाद को लेकर हुआ। आप सवाल पूछोगे? हाँ सर, मैं निपानिया गोयल का रहने वाला हूँ। मेरा नाम कपिल कछावा, बंजारा जाति से हूँ और मेरी मम्मी का नाम बबीता, पति राम सिंह, उम्र 45 वर्ष और मैं कपिल पिता राम सिंह, उम्र 42 वर्ष 32 वर्ष और घटिया तहसील निपानिया गोयल आगर रोड का गांव है मेरा। और मेरे गांव के पीछे सर बर्दीबाई, पति लक्ष्मण, खींची, जाति बंजारा, जिन्होंने आज से 6 साल पहले से मेरे घर के पीछे अवैध ज़मीन घेरी हुई है पंचायत की। और मैंने सरपंच मंत्री सभी के हाथ जोड़े। आज 15 दिन हो गए मेरे घर में कलेश होते होते और उनके पीछे की दीवार पीछे लगा रखी है उन्होंने। तो वो दीवार मैंने कहा हटाओ, तो वो सब लोग मेरे पे हमला करने आ गए और उन्होंने मेरे को गालियाँ दी, हथियार लेके आए और मेरे पे जानलेवा हमला करा। और मेरी बीवी ने और मेरी माँ ने, मेरी बीवी ने बाथरूम में छुप के अपनी जान बचाई। मैंने मेरे घर में दरवाज़ा लगाया तो हर आदमी ने मेरे ऊपर पत्थर बरसाए। और मैं इनका नाम सर, इनके एक लड़के का नाम राकेश है, राकेश बर्दीबाई का लड़का है, एक का नाम मुकेश है, एक का नाम प्रकाश है और इनके देवर का लड़का है मिथुन। और मेरे पास सभी के वीडियो हैं, किन किन से मैं 15 दिनों से कांटेक्ट में था, किन किन से मैं क्या बात हो। ये अभी सर मैं घटिया थाने में जाता रिपोर्ट लिखवाने, 100 नंबर भी लगाता, लेकिन मेरी मम्मी ने इस लड़ाई में हम पे जानलेवा हमला हो रहा था तो वो लगा कि मेरे बच्चे को मार देंगे, इस डर से मेरी मम्मी ने जहर पी लिया। तो मैं मेरी मम्मी को आज यहाँ पे लेके आया हूँ अपने ये उज्जैन सिविल हॉस्पिटल में। आज क्या 27 अगस्त 2022 है, आज ही के दिन अभी हमारे साथ घटना घटी है। और पहले हुई सर 6 साल पहले घटिया थाने की पुलिस भी आई थी, इनको समझाया भी था कि इसके घर के पीछे आप मत घेरो, आपके पास इतना बचा हुआ है। और सर इनका गांव में जगह है बहुत, और ये क्या करते हैं, सभी को पैसा खिलाते हैं सर, सरपंच मंत्रियों को पैसा दे देते हैं, हर जगह इनके लोग बैठे हुए हैं, थाने तक में ये पैसा खिला देते हैं और फिर इनका मामला दबा दिया जाता है और हम ही पे उल्टी कार्रवाई हो जाती है। कुछ मेरा नाम कपिल कछावा। भादो मास के अमावस्या पर रामघाट दत्त अखाड़ा सहित अन्य घाटों पर लोग मोक्षदायिनी शिप्रा में स्नान कर रहे हैं। इसके अलावा सिद्धनाथ घाट पर भी स्नान पूजन किया जा रहा है। शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में लोगों ने भगवान सिद्धिनाथ को दूध अर्पित किया। हिंदू पंचांग के अनुसार 5वें महीने भाद्रपद में पड़ने वाली अमावस्या को कुश गृहिणी अमावस्या कहा जाता है। इस बार शनिवार का दिन होने से ये शनिचरी अमावस्या भी कहा जाता है, लेकिन इसकी तिथि 26 अगस्त दोपहर 12:23 से शुरू हो चुकी है। समापन 27 अगस्त को दोपहर 1:46 पर होगा। पंडित जी बताएं, आज जो अमावस्या पर्व काल है। हाँ, आज जो है अमावस्या भी है और शनिचरी अमावस्या है। और आज जो है
एक तो महाराष्ट्रीयन समाज, मैं भी उधर खड़ा हो जाऊँ। एक पंजाबी समाज, और इनका आज श्रावण मास परिपूर्ण भी होता है। तो आज की अमावस्या का जो विशेष महत्व है, क्योंकि आज श्रावण मास भी पूर्ण हो रहा है और उसमें शनिचरी अमावस्या आ गई है। तो आज की अमावस्या पे स्नान करने से 7.5 निवारण होते हैं। आदमी के ऊपर कोई नवक ग्रह की शांति होती है। अगर आदमी के ऊपर कोई ग्रह बाधा है तो आज उसका निवारण हो जाता है, आज स्नान करते हैं। आज का ये महत्व है। क्या नाम है आपका पंडित जी? पंडित महेंद्र जोशी। जो शनिचरी अमावस्या पर्व काल है और इस पर्व काल में यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु रामघाट पर स्नान करने सुबह से जनसंख्या बिल्कुल चल रही है लगातार। और जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो, उस तरीके से हम लोग यहाँ पर सरकार की तरफ से सुविधा दी जा रही है। माचुपुरा की तरफ से होमगार्ड अपनी तरफ से लगा हुआ है, प्रशासन अपनी तरफ से जागरूक है। किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसी को लेकर हम लोग लगे हैं। और पानी भी लगातार बढ़ा हुआ ही है, उसको लेकर माचुपुरा दरागदल अपनी सुविधा दे रहा है। माचुपुरा दरागदल सबसे संतुष्ट है। महाराज जी बताइए किस प्रकार का सैलाब उज्जैन शहर में माचुपुरा नदी में उभरा है, किस प्रकार की पूजा अर्चना की है? जैसा कि आज भाद्रपद की अमावस्या है, इसे कुछ ग्रहणी एकादशी, कुछ ग्रहणी अमावस्या कहा जाता है। आज के दिन तीर्थ पर जा कर के स्नान करने से, तर्पण पिंडदान इत्यादि करने से, पितरों के निमित्त पूजन करने से, भगवान शिव का अभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और आज के दिन शनिवार का जो योग बना है, तो यह शनिचरी अमावस्या भी हो गई है। तो आज के दिन जो शनि की 7.5 से पीड़ित है, शनि की महादशा से पीड़ित है, वो सभी लोग आज के दिन शिप्रा जी का स्नान करके त्रिवेणी और जितने भी प्राचीन शनि मंदिर है वहाँ तिल से अभिषेक करते हैं और पनौती के रूप में अपने वस्त्र और जूते चप्पल इत्यादि यहाँ पर छोड़ते हैं। दूसरा, आज कुछ ग्रहणी अमावस्या भी है, तो आज के दिन जो पितृकर्म और सारे मांगलिक कार्यों में कुशा का उपयोग होता है, अगर आज के दिन वो शुद्धता के साथ में विधि विधान के साथ तोड़कर घर पर रखते हैं तो उसको वर्ष भर उपयोग कर सकते हैं। आपका पूरा नाम बताइए। पंडित गौरव उपाध्याय, धर्माधिकारी। जिला चिकित्सालय उज्जैन के डायलिसिस सेंटर में अपेक्स किडनी केयर के माध्यम से पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। उज्जैन में भारत में हर साल एंड स्टेज रीनल डिजीज के लगभग 2.2 लाख नए मरीज जुड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हर साल 3.4 करोड़ डायलिसिस की अतिरिक्त मांग होती है। हेमोडायलिसिस HD में रक्त को एक मशीन के माध्यम से फिल्टर किया जाता है, जो एक कृत्रिम किडनी की तरह काम करता है और शरीर में वापस आ जाता है। HD को एक डायलिसिस केंद्र में करने की आवश्यकता होती है। चिकित्सालय में आज कार्यक्रम आयोजित है, किस उपलक्ष्य में किया जाता है सर? ये जिला चिकित्सालय उज्जैन में आज हमने अपेक्स किडनी केयर द्वारा एक पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सारे जो हमारे डायलिसिस पेशेंट्स हैं, जो कि किडनी फेलियर पेशेंट्स हैं, यहाँ पे जिन लोगों का डायलिसिस हो रहा है, इन सभी को हम लोग पेशेंट को एजुकेट करने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है, जिसमें महत्वपूर्ण से ये जानकारी दी जा रही है कि पेशेंट्स का डाइट प्लान क्या होना चाहिए, पेशेंट को डायलिसिस में कितना डायलिसिस लेना चाहिए, हफ्ते में कितनी बार डायलिसिस लेना चाहिए, जो कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट के द्वारा नेफ्रोलॉजिस्ट के द्वारा एक बताया गया है। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे एक पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग पेशेंट का फिस्टुला केयर, जो कि हार्ट में पेशेंट का फिस्टुला बनता है, उनका फिस्टुला केयर, कैथेटर केयर कैसे होना चाहिए, जो ताकि वो पेशेंट इन्फेक्शन से बचे जा सकें। तो उसी के लिए आज हमने यहाँ पे ज़िला चिकित्सालय में ये डायलिसिस यूनिट के अंदर अपेक्स किडनी केयर के माध्यम से यहाँ पे डायलिसिस एजुकेशन प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें मुख्य अतिथि से आज हमारे सिविल सर्जन महोदय, नोडल ऑफिसर, CMHO महोदय, ये सब आज पधारने वाले हैं। तो कितने वर्ष से आपकी कंपनी ये सेवा दे रही है? जी, ये हमारी कंपनी जो है अपेक्स किडनी केयर, ये पिछले 1 साल से जून 2021 से अपेक्स का MP में हम लोगों में काम कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी पूरे MP के अंदर 7,500 डायलिसिस हम लोग अप्रॉक्स कर चुके हैं। यहाँ पे 4,500 डायलिसिस अभी हमारे 4,500 डायलिसिस यूनिट में हो गए सर। तो अभी हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 7,500 प्लस डायलिसिस हो रहे हैं और हम लोग निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट्स को सेवा देने के लिए हम लोग नई मशीन्स अभी अगले 2-3 महीने में भी नई मशीन्स आने वाली हैं सरकार की तरफ से। तो हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिनिमम 5 मशीन्स हो जाएंगी और यहाँ पे जैसा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उज्जैन के अंदर ऑलरेडी 6 मशीन्स हैं, 5 मशीनें और नई आ गई हैं, जो कि कुछ टाइम में वो भी इंस्टॉल होकर हम पेशेंट्स को सेवा देने की पूरी पर्याप्त कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे ज़िला चिकित्सालय उज्जैन के अंदर अभी 1 साल के अंदर 4,500 डायलिसिस से ज़्यादा हो चुकी हैं, जो कि हमारे अपेक्स किडनी केयर के माध्यम से किए गए हैं।
एपेक्स किडनी केयर मुंबई की कंपनी है जिसमें पूरे नेफ्रोलॉजिस्ट की टीम है, वो पूरा पेशेंट्स का क्वालिटी ऑफ डायलिसिस रिव्यू करते हैं, अच्छे से प्रॉपर चेक करते हैं, उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे डायलिसिस होता है। हमारे यहाँ पे पेशेंट्स को अभी डाइट प्लान, डाइट चार्ट, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे कि पेशेंट्स का खान पान, उनका कैसा रहन सहन होना चाहिए, वो प्रॉपर उसमें लिखित में और लोग वीडियोज़ में हम लोग उनके साथ निरंतर भेजते रहते हैं। तो ये हमारी अभी यहाँ पे जिला चिकित्सालय पे उज्जैन में जो आज पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम है, इसके अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें। सर अभी कौन कौन से क्षेत्र में आपकी कंपनियाँ पहुँच चुकी हैं? अभी हमारी कंपनी जो है पूरे इंडिया के अंदर दिल्ली, मुंबई, गोवा, बेंगलोर और मध्य प्रदेश, ये इन सब जगहों पे है जहाँ पे हमारी कंपनी अभी 150 से ज़्यादा सेंटर्स हैं। प्लस हमारी कंपनी हर महीने 40,000 से ज़्यादा डायलिसिस करते हैं और निरंतर हमारे यहाँ पे और पेशेंट्स और जो सर्विसेज हैं वो बढ़ती जा रही हैं। सर इसका कुछ चार्जेस होगा? नहीं, देखिए अभी जिला चिकित्सालय में जो कि हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत यहाँ पे BPL पेशेंट्स के लिए निःशुल्क है, आयुष्मान पेशेंट्स के लिए निःशुल्क है और APL पेशेंट्स के लिए मात्र 500 रुपये डायलिसिस चार्जेस है। सर जिन पात्रता के पास ये कार्ड ना हो तो उनके क्या चार्जेस लगेंगे सर? उनके चार्जेस 500 रुपये हैं जो कि APL पेशेंट्स के लिए होते हैं। यहाँ पे जिला चिकित्सालय में वो भी सिविल सर्जन महोदय की तरफ से वो भी नहीं दिए जाते हैं। सर ये जैसे बाहर इलाज कराने जाते हैं तो इनका क्या चार्जेस लगेगा? देखिए बाहर इलाज करवाने के लिए इसका मिनिमम जो डायलिसिस चार्ज है वो 1500 से 2000 के बीच में है और आने जाने का खर्चा अलग है। अब इसलिए हम लोग जो है सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं कि पेशेंट को अपना ज़िले से दूर ना जाना पड़े और पेशेंट का जो पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो बाहर ना जाए उससे। सर यहाँ पे मेन कौन डॉक्टर रहेंगे जैसे आप यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो हमारे ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24।